जब मैं बिल्कुल छोटी थी, अपने से बड़ों को ऊंचे आसमान में पतंग उड़ाते देखकर बहुत खुश होती थी और ये सोचती थी कि ये तो बहुत ही मुश्किल करतब है। मैं कभी उड़ा नहीं पाती थी, पर एक दिन मेरी सहेली ने मुझे पतंग की डोर पकड़कर भागना सिखाया। पतंग कम ऊंचाई पर ही सही उड़ रही थी। मैंने सीखा कि दुर्गम कार्य इतने भी असाध्य नहीं होते। फिर मैंने ये भी जाना कि भले ही मैं पतंग उड़ा पा रही हूँ, फिरकी पर पतंग उड़ाने की कला अभी सीखना बाकी है, अर्थात मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ। अपने आसपास थोड़ा और गौर किया तो जाना कि कुछ लोग की पतंग बहुत ही ऊपर जा पाती है, कहीं अटकती भी नहीं, अर्थात जो लोग फिरकी पर से पतंग उड़ाकर इधर उधर गुम करते हैं वे भी निपुण नहीं है, अर्थात सीखना एक के बाद एक करके अनेक चरणों में होता है। पतंग हवा के साथ तालमेल बनाकर चलती है, अर्थात सहयोग का महत्व सिखाती है। पतंग हल्के कागज से बनी होती है, भारी हो जाए तो उड़ना मुश्किल हो जाता है। ये गुण हमें नकारात्मक विचारों का भार त्याग करना सिखाती है। पतंग उड़ाते समय ढील और खींच दोनों समय अनुसार आवश्यक है। मनुष्य के पालन पोषण में भी शक्ति और ढील दोनों आवश्यक है। ऊपर उड़ती पतंग ये भी सिखाती है कि घमंड अनुचित है, उससे भी ऊपर उड़ने वाले मौजूद है, अतः अहंकार अनुचित है। पतंग हमें कहती है कि मुझे बारिश में मत उड़ाइए। हमें इससे ये भी सीख मिलती है कि परिस्थिति विपरीत हो तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के अनुसार अपने आप को संभालती है। आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। हवा की दिशा बदलते ही वो भी अपनी दिशा तुरंत बदल लेती है। यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि समय के अनुसार हमें भी परिवर्तन लाना होता है और हर पतंग हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर आकाश में उड़ती है। यहाँ ये भी सीख देती है कि हर किसी को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलता है। यहाँ हमारे चरित्र, कौशल और इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कितने दूर तक जा सकते हैं।